धुआंधार प्रचार प्रसार का भी जोर चल रहा है। 5वें चरण को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज पीएम मोदी की रैली होने वाली है। पीएम मोदी के साथ मंच पर राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। 3 दिन में पीएम मोदी का तीसरा महाराष्ट्र दौरा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी विजय मंत्र देंगे। स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री लगातार चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। पीएम मोदी आज मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मुंबई में रोड शो भी करेंगे। 20 मई को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोदी का 3 दिन में महाराष्ट्र में यह दूसरा दौरा है। 15 मई को उन्होंने डिंडोरी और कल्याण में सभा की थी। महाराष्ट्र में अब सिर्फ 13 लोकसभा सीटों का ही चुनाव बचा है। इसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। मुंबई समेत ठाणे, कल्याण, पालघर और भिवंडी सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आज पीएम मोदी को शिवाजी पार्क में उनका कार्यक्रम तय हुआ है। बीजेपी इस रैली को 2 बड़े दांव खेलने के लिए तैयारी कर रही है। इस रैली में जहां महायुति की ओर से आखिरी शक्ति प्रदर्शन होगा, तो वहीं इस रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। तो एनडीए और इंडिया दोनों ही आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुंबई में दिखाई देंगे। एनडीए का नारा 400 पार, उधर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आने के लिए बेताब। जबरदस्त टक्कर आज देखने को मिलेगी। धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पीएम मोदी की रैली होगी। उधर इंडिया ब्लॉक का भी आज साझा कार्यक्रम है। नीतीश झा संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, 13 सीटों की लड़ाई बाकी है। आज जंग जोरदार होगी क्योंकि शक्ति प्रदर्शन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से किया जाएगा। क्या तैयारियां, क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दौरा है मुंबई में चुनाव प्रचार के लिए। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुंबई, क्योंकि इन 13 सीटों पर जिन पर चुनाव होने वाले हैं उनमें से 6 सीट मुंबई की है और मुंबई की 6 सीट बहुत अहम मानी जा रही है, जहां पर सीधा टक्कर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बाकी महाराष्ट्र की बात छोड़ दे और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सीधा सीधा जो है उद्धव ठाकरे का दबाव है, उद्धव ठाकरे परिवार का पूरा पुरजोर दबाव है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है लगातार यहाँ पर जो है कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही दूसरी तरफ जो आज दूसरी जनसभा जो होगी जिसमें अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के बाकी नेता जो है मौजूद रहेंगे, शरद पवार। तो ऐसे में अभी ज्यादा जोर जो है 13 सीटों में सबसे ज्यादा जोर मुंबई की 6 सीटों पर दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भी जो है इस साल बीएमसी चुनाव भी होने हैं और बीएमसी में लगातार जो है बीजेपी बीते कुछ साल से जो है अपनी ताकत दिखाना चाहती है, खुद को स्थापित करना चाहती है, क्योंकि लगातार बीएमसी पे शिवसेना का कब्जा रहा है। पिछले चुनाव में भी बीएमसी में पुरजोर ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी नंबर्स तो लेके आ गई थी, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई। सत्ता में आने के लिए उसे शिवसेना का सहारा लेना पड़ा था। तो ऐसे में जब शिवसेना अब 2 भागों में बंट गई है तब और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के लिए जो है बिना शर्त समर्थन दिया है और आने वाले समय के लिए जो है बीएमसी चुनाव में जो है राज ठाकरे का भी जो है समर्थन लिया जाएगा। और क्योंकि आज शिवाजी पार्क में रैली होनी है, उसमें भी राज ठाकरे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है मंच साझा करेंगे। तो इससे एक जो संदेश है वो वोटर्स को देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे अब साथ नहीं है तो राज ठाकरे परिवार से कोई एक बड़ा नाम जो है आज भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद है। इस तरीके की संदेश जो देने की कोशिश, असली शिवसेना भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। हिंदुत्व का कार्ड भी खेला जाएगा। राज ठाकरे भी क्या कुछ आज कह सकते हैं? जी बिल्कुल, राज ठाकरे की तरफ से भी बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है भाषण या कुछ बयान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये जनसभा है, रैली है। और राज ठाकरे जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो किसी पक्ष के साथ में हो या नहीं हो, तो क्योंकि बीते कुछ समय में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है लगातार वो भाजपा के लिए भी, आपको याद होगा भाजपा के लिए भी उन्होंने जो है कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करते हुए दिखाई दिए और कई बार अलग अलग पार्टियों की जो सत्ता में उनकी आलोचना करते हुए दिखाई दी। लेकिन लोकसभा चुनाव से
से ठीक थोड़े समय पहले जो है निस्वार्थ समर्थन उन्होंने भाजपा को, एनडीए को दिया और किसी भी सीट पर जो है मन से चुनाव नहीं लड़ रही है लोकसभा की। महाराष्ट्र में किसी भी एक भी सीट पर जो है चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन जो है समर्थन भाजपा को दिया गया है राज ठाकरे की तरफ से। तो जो चुनावी पंडित है उनका कहना ये भी है कि एक भी सीट पर चुनाव न लड़ने का जो मुख्य कारण है वो ये भी हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और बीएमसी के चुनाव में जो है राज ठाकरे की तरफ से, मनसे की तरफ से एक बड़ा हिस्सा जो है वो मांगा जा सकता है चुनावी सीटों को लेकर के। चुनावी माहौल क्या दिख रहा है, क्योंकि आज सियासत का शुक्रवार साबित होगा। जिस तरह की जंग आज दिखाई देने वाली है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, कौन कौन से मुद्दे हैं जो हाईलाइट किए जाएंगे बीजेपी की ओर से और इधर इंडिया ब्लॉक की ओर से? इंडिया ब्लॉक का जो जोर रहेगा, अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले जो है घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हुआ था बिलबोर्ड का, जिसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। मुंबई में भी जहां उद्धव ठाकरे के ओर से जो है लगातार बयानबाजी हो रही है, वही कल किरीट सोमैया ने भी इस चीज को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और रेलवे कमिश्नर और कुछ नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। तो ऐसे में ये मुद्दा भी एक रहेगा। उसके अलावा मुंबई के जो बाकी मुद्दे हैं उन चीजों को लेकर भी जो है लगातार एक बयानबाजी होंगी। कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा है जिसको लेकर के जो है लगातार भाजपा जब और परसों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे तो उन्होंने असली शिवसेना और नकली शिवसेना का जो है एक कंपैरिजन किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जो है वो नकली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना है। तो ये सारी चीजों जो है ये माहौल बनाने की कोशिश जो है यहाँ से बीजेपी की ओर से और एनडीए की ओर से की जाएगी। वहीं असली शिवसेना खुद को साबित करने के लिए जो है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो कोशिश की जाएगी। बिल्कुल नीतीश, आज प्रधानमंत्री का क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ी रैली यहां पर होने वाली है, राज ठाकरे भी मंच पर मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं का कैसा जोश दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर के जो है पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस की तरफ से कुछ जोर जो है तैयारियां यहाँ पर हो गई है, जिसका जायजा कल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लिया है और जिसको लेकर पुलिस सुरक्षा बल जो है तैनात है, बाकी चीजों की चेकिंग हो रही है। लेकिन इसका खासा असर जो है, जब परसों के समय भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो घाटकोपर मेट्रो स्टेशन से वर्सोवा के बीच जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर देखने को मिली थी और जो मुंबई की लोकल लाइफलाइन कहने लोकल ट्रेन है वहां पर भी देखने को मिली थी, जिसके कारण मोदी जी की जो रोड शो थी उसके कारण जो है मेट्रो और ये लोकल ट्रेन जो है उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जिसके कारण जो है थोड़ी यानी ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा और उसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम कर लिए हैं। नीतीश, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि मुंबई में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन आज होने वाला है। जैसा कि पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, बीकेसी मैदान में आज इंडिया गठबंधन की रैली होगी। इस रैली में अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली को संबोधित करेंगे। यानी शक्ति प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी किया जाएगा। बीकेसी मैदान में ये रैली होगी। पीएम मोदी के रोड शो और रैली के बाद अब विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मेगा रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में विपक्षी दलों के कई दिग्गज इकट्ठा होंगे। रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार भी पहुंचेंगे। शाम को होने वाली इस रैली में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हिस्सा नहीं लेगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी इंडिया आघाड़ी की इस रैली में हिस्सा नहीं लेंगे। तो एक बात साफ हो गई है नीतीश की, गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा, यानी राहुल, प्रियंका या सोनिया नहीं दिखेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी मंच पर नहीं होंगे। वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग वजह यहाँ पर निकलकर सामने आई है। अलग अलग चुनाव प्रचारों के कारण जो है अलग अलग कारण जो है अलग अलग पार्टी के नेता जैसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी जो है चुनाव अभी बाकी है। उस चीज को लेकर जो है वहां पर अलग अलग कारण दिए गए। लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है मेन लड़ाई जो है, अगर बाकी पार्टियों को गठबंधन को छोड़ दिया जाए तो मेन लड़ाई बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके बीच में देखने को मिलेगी। क्योंकि
महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है शिवसेना मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर। वहीं जो महागठबंधन है उसमें बीजेपी जो है वो 4 सीटों पर लड़ रही है और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है 2 सीटों पर लड़ रही है। तो एक सीधे तौर पर जो है शिवसेना यूबीटी वर्सेस बीजेपी का यहाँ पर लड़ाई है और उद्धव ठाकरे अपना पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो स्टार प्रचार थे अरविंद केजरीवाल जो अभी हाल ही में आए उन्हें भी तुरंत यहाँ पर बुलाया गया है सभा के लिए। ये सभा हालांकि बहुत पहले कुछ प्री प्लान नहीं किया गया था, ये हाल ही में 1 से 2 दिन के अंदर जो है प्लान किया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आज यहाँ पर जो जनसभा और रैली करने वाले थे, इसके मद्देनजर ही यहाँ पर ये सभा जो है वो प्लान किया गया कि जब मोदी आएंगे। क्योंकि 2 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे पहुंचे थे मुंबई में, उस समय भी जो है 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ उनकी रोड शो में और उनकी रैलीज में देखने को मिली थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, बहुत शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो आज एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच जंग दिखाई देगी, यानी शक्ति प्रदर्शन दोनों की ओर से किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कितनी भीड़ इकट्ठा होती है।